नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी गायक, कवि, शायर, कहानीकार, नाटककार एवं सभी लेखक बंधुओं के लिए विशेष करके एक एंड्रॉयड ऐप्स बनाया गया है, सॉन्ग डायरी। इसे आप प्ले स्टोर में सॉन्ग डायरी लिख करके सर्च कर सकते हैं। यह ऐप इस प्रकार से दिखाई देता है। इसे मैंने पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मैं इसे ओपन कर रहा हूं। जब आप इसे पहली बार ओपन करेंगे तो यह इस प्रकार से दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इधर पहले से कुछ कैटेगरी बने हुए हैं। इसको हम एक एक करके वीडियो में आगे समझेंगे। अभी यहाँ एक वेलकम नोट पहले से बना हुआ है, इसको हम देखते हैं। इसमें इस ऐप के फीचर्स के बारे में जानकारी दिया गया है, आप इसे एक बार अवश्य ही पढ़ लेंगे। अभी हम वीडियो में ऐप के फीचर्स के बारे में जानेंगे, इसलिए अभी हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, अभी इसमें 5 कैटेगरी बने हुए हैं। इसमें आप गानों को लिख करके रखने के लिए अलग अलग कैटेगरी बना सकते हैं। इसके लिए आप इस प्लस बटन पर क्लिक करके कैटेगरी बना सकते हैं, जैसे कि हिंदी सॉन्ग्स। इस प्रकार से आप कैटेगरी बना सकते हैं और इसमें गाना लिख करके रख सकते हैं। मैंने गाना को पहले से कॉपी किया हुआ है, इसलिए मैं इसे यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। जब आप बैक करेंगे तो यह सेव हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से साथियों, इसमें आप गाने को अलग अलग कैटेगरी बना करके लिख करके रख सकते हैं। चलिए, मैं इसमें अभी और कुछ कैटेगरी बना ले रहा हूँ। अब देखिए, हमने इसमें गानों को अलग अलग कैटेगरी में लिख करके रख लिया है। तो इस प्रकार से हम इसमें गाने को लिख करके रख सकते हैं। साथियों, इस प्रकार से जब हम इसमें गाने लिखते जाएंगे तो बहुत सारे गाने हो जाएंगे, लेकिन जब हम प्रोग्राम देने जाएंगे तो वहाँ हमको केवल 2-4 गाने सुनाना रहता है। तब हम कौन कौन से गाने को सुनाएंगे, इसके लिए आप इस ऐप में स्टेज बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आप कोई सा भी गाने को खोल लीजिए। उदाहरण के लिए अभी मैं इसी को ही खोल ले रहा हूँ, जिसको मुझे पहले सुनाना है। तो इसको खोल लिए। अब इसमें देखिए, आप स्टेज बना सकते हैं। यहाँ जाएंगे और यहाँ स्टेज बना सकते हैं। आप कुछ भी इसका नाम दे देंगे, मैं अभी ऐसे ही नाम दे रहा हूँ। इसे ऐड करेंगे तो स्टेज बन गया। अब इस स्टेज में इस गाने को हमें जोड़ने के लिए इस पर क्लिक करना है और अप्लाई करना है। अब ये हमारा गाना इसमें जुड़ गया है। इस स्टेज में बैक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद, इस गाना के बाद हम ये वाला गाना को सुनाना चाहते हैं। तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे और यहाँ पहले से स्टेज बना हुआ है, इस पर आप अप्लाई कर देंगे तो ये हमारा दूसरा गाना हो गया। और हम चाहते हैं कि तीसरा गाना ये प्रेरणा गीत, तो इस पर जाएंगे, फिर ऐसे ही इसमें अप्लाई कर देंगे। तो 3 गाना को हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम वाला स्टेज में जोड़ लिया है। अब हम देखिए ऐप से बाहर आ जाते हैं। अब जब आप ऐप को खोलेंगे, एक चीज़ और देखिए, अभी इसमें जब भी खोल रहे हैं तो ये माई सॉन्ग्स वाला कैटेगरी सिलेक्टेड हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये सिलेक्टेड ना रहे, तो आप किसी भी कैटेगरी को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ आएगा सेट एज होम। अब हम इस पर क्लिक किए तो ये इससे क्या होगा, देखिए, जब अब हम खोलेंगे ऐप को तो ये ऑल सॉन्ग्स वाला कैटेगरी सिलेक्टेड रहेगा। तो अब आप किसी भी गाने को खोल लीजिए। साथियों, इसमें एक और फीचर है, जब भी कोई गाना को आप खोलेंगे तो ये स्क्रीन बंद नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा। इससे आपको गाने को देखकर गाने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब देखिए, अब ये हम ऊपर के बटन को समझते हैं। ये देखिए, इस पर हमें क्लिक करना है। तो अभी देखिए, ये वाला स्टेज वाला सिलेक्टेड है। हमने स्टेज बनाया था सांस्कृतिक कार्यक्रम और ये कैटेगरी है। देखिए, इस ऐप में आप ये पॉपअप विंडो के द्वारा भी कैटेगरी में, दूसरे कैटेगरी में क्या क्या गाने हैं उसको यहीं से देख सकते हैं। आपका ये करंट गाना खुला ही हुआ है। देखिए, अभी का जो गाना आप गा रहे हैं ये खुला ही हुआ है और आप यहीं से देख पा रहे हैं दूसरे कैटेगरी में क्या है। तो अभी हमको स्टेज में सिलेक्ट करना है और इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए, इस स्टेज में हमने 3 गाना जोड़ा था, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। अभी छोटा दिखाई दे रहा है इस साइड में, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब देखिए, ये वाला बटन सिलेक्टेड हो गया है। पहले ये वाला बटन सिलेक्टेड था ऐसे, अभी
आप इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर यहीं से भी इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्टेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए, ये अभी हमने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टेज बनाया था, इसमें हमने 3 गाना जोड़ा था। ये तीनों गाना हमको यहीं पर दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसको तुरंत यहीं पर भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसमें आप तुरंत यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, आप इस ऐप में स्टेज बना करके गाने को एक जगह में फिर से इसमें व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें क्या होगा देखिए, यहाँ तो कैटेगरी बना हुआ है, आप जैसा मन लगे वहाँ गाना यहाँ लिख दिए, बहुत सारा गाना हो गया। लेकिन हमको गाना रहेगा 4-5 गाना या 10-12 गाना, तो कौन कौन सा गाना गाना है उसके लिए आप इस यहाँ स्टेज बनाएंगे। तो उसके लिए आप इसमें स्टेज बना करके उसे गाने को व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं और आप सीधा इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्टेज यहाँ से दिखाई देगा और सीधा आप गाने को गा सकते हैं। एक चीज़ और देखिए, जब भी आप कोई स्टेज बनाएंगे, जैसे ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो इसमें 3 गाने ऐड हैं। हम चाहते हैं कि एक हमें और लेवल बनाना है और यही गाने होना है और उसमें और जोड़ना है, तो अलग से आपको फिर से इन सब गानों को स्टेज में बनाने की जरूरत नहीं है। इसी में आप इस लेवल को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये कॉपी हो गया। तो अब हमारे पास इसमें 2 लेवल हो गए हैं। अब इसमें हम अलग गाने को इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे ये वाला गाना अभी हमारा किसी भी लेवल में, किसी भी स्टेज में शामिल नहीं है, तो इसमें अब हम इसमें शामिल कर देंगे और बैक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब हम किसी भी गाने को खोलेंगे तो हमारे पास देखिए यहाँ 2 लेवल हो गया है। तो ये वाला स्टेज में अब 4 गाने हैं और ये वाला स्टेज में 3 गाने हैं। तो इस प्रकार से आप तुरंत स्टेज को इसमें कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। स्टेज को आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं मूव के द्वारा। और इसी प्रकार से आप यहाँ कैटेगरी को भी यहाँ पर मूव कर सकते हैं। ये वाला कैटेगरी को जब दबाए रहेंगे तो इस प्रकार से आप इसे ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो इसलिए आपको गाने को तो इसमें लिख करके रखना है, कैटेगरी में जो भी फोल्डर में लिखे आप लिख सकते हैं, लेकिन उसको आपको स्टेज में अवश्य ही शामिल करना है। स्टेज बनाने का ये भी फायदा है कि आप यहाँ से सीधा तुरंत ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको स्टेज अवश्य बनाना है। अब ये वाला बटन क्या का है देखिए, जैसे हमारा कोई गाना अगर लंबा रहता है तो ये देखिए हमको नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो इसमें ऑटो स्क्रॉल्स का भी फीचर्स है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे और उंगली से ऐसे हल्का सा ऊपर करेंगे तो ये देखिए ये अपने आप थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है। आप स्क्रीन से ऐसे नीचे करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। इसमें देखिए ये अपने आप ऊपर जा रहा है। इसका स्पीड को भी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अभी फास्ट चल रहा है, अभी नॉर्मल चल रहा है। तो इस प्रकार से स्पीड को आप इसमें बदल सकते हैं। अब देखिए ये वाला बटन क्या का है। कभी कभी ये होता है कि गाने का कुछ और जानकारी हम लिख करके रखना चाहते हैं, तो जब हम इसी जगह में लिख देंगे तो गाना अच्छे से नहीं दिखेगा। आप यहाँ भी लिख करके रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब आप इस गाने को जैसे यहाँ लिखाया हुआ है यहीं पर और कुछ लिख देंगे तो ये गाना दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए आप इसमें इस गाना का, जैसे आप इस गाना में कौन सा स्केल में बजा है, कौन गायक है या आपका स्केल क्या है, इसको आप अगर इसमें लिख करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप और लिख करके रख सकते हैं। जैसे कि तो देखिए इस प्रकार से अगर आप और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लिखना चाहें तो इसमें लिख करके रख सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा नोट्स के लिए ये वाला है। जब आप इसे बैक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और देखिए जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमें यहीं पर दिखाई देगा और ये गाना अब अच्छा से दिखाई दे रहा है। और इस पर क्लिक करके इसका और एक्स्ट्रा जानकारी हम यहाँ से देख सकते हैं। अब ये वाला बटन क्या का है देखिए, कभी कभी ऐसा होता है जब हम कोई गाना सुनाना चाहते हैं तो गाना सुनाने से पहले कोई श्लोक सुनाते हैं, शुरू में श्लोक या दोहा सुनाते हैं। तो अब उसको कहाँ से देखें, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक करके ये देखिए यहाँ से जो भी हमने कैटेगरी बनाया हुआ है यहाँ पर वो हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये कैटेगरी बना हुआ है, देखिए ये वाला फोल्डर मैंने बनाया है श्लोक दोहा का। इसमें मैंने 2 श्लोक इसमें लिख करके रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला दोहा मुझे इसमें सुनाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा और इस पर क्लिक किया और ये वाला मैं सुनाना चाहता हूँ। इसमें का दोहा आप चाहें तो इस फोल्डर को भी पिन कर सकते हैं, ये दोनों यहाँ पर खुले रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला दोहा खुला रहे, तो इसके लिए आप इसे पिन कर देंगे। तो अब आप बैक भी जाएंगे ना, तो और इसे आप कहीं पर देखें, इसको खोलेंगे तो ये सीधा आपको यहाँ पर दोहा
दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से देखिए ये वाला दोहा को इस गाने के लिए पिन कर दिए और दूसरे गाने के लिए भी इसी दोहा को मुझे पिन करना है। तो फिर यहाँ मैं जाऊँगा और इसे पिन कर दिया। तो इस प्रकार से देखिए ये दोहा तो एक ही जगह लिखा हुआ है, लेकिन इसका उपयोग हम अलग अलग गानों में कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये फीचर्स को बनाया गया है। देखिए आप इसे हटाएंगे तो ये हट जाएगा। अब ये पिन नहीं है। आप चाहें तो ऐसा पूरा फोल्डर को भी पिन कर सकते हैं। ये देखिए जब भी आप इसे खोलेंगे तो इस प्रकार से यहाँ दिखाई देगा और आप इस पर क्लिक करके यहीं से आप देख सकते हैं। तो देखिए ये गाना खुला ही हुआ है यहीं पर, और हम इस ऐप में दूसरे गानों को भी, दूसरे फोल्डर को भी देख पा रहे हैं। तो यही इस ऐप का ख़ास फीचर्स है कि आपका करंट गाना तो खुला रहेगा, आप स्टेज पर प्रोग्राम दे रहे हैं, लेकिन आप यहीं से देख पा रहे हैं। देखिए दूसरे गाना में स्विच कर पा रहे हैं तुरंत, और यहाँ से आप देखिए स्टेज के द्वारा भी आप तुरंत खोल पा रहे हैं। तो ये सब फीचर्स इस ऐप में विशेष करके गायक बंधुओं के लिए बनाया गया है। यहाँ से आप रिसेंट बटन के द्वारा भी आप जो अभी रिसेंट में नोट बनाए हैं, गाना बनाए हैं, उसको यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको आप लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अभी लॉक कर दिए तो ये एडिट नहीं होगा। जब आप लॉक करेंगे तो इसे आप जूम भी कर सकते हैं। इस प्रकार से इसे जूम भी कर सकते हैं। अब देखिए स्टेज वाला बटन को तो जान लिए, लॉक एडिट अभी यही है, यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी। लिंक क्लिकेबल क्या है, कभी कभी जैसे इसमें लिंक रहेगा तो हम चाहते हैं कि लिंक को क्लिक करने पर ये लिंक खुल जाए। तो अभी क्लिक करेंगे तो ये सीधा यूट्यूब का लिंक है, यूट्यूब खुल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये लिंक को खोलना नहीं होता है, इसे सिलेक्ट करना होता है। तो इसके लिए आप इससे हटा देंगे तो ये आप इसे सिलेक्ट कर पाएंगे, और इसे नहीं हटाएंगे तो जैसे ही इसे टच करते हैं तो ये सीधा लिंक खुल जाता है, तो हम सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं लिंक को। तो इस कारण से इसे बनाया गया है। अभी देखिए इस नोट में, इस गाने में कॉपी के जैसा लाइन दिख रहा है, तो ये बैकग्राउंड सेटिंग में आप इसे बदल सकते हैं, चेंज बैकग्राउंड में। अभी लाइन सा है, आप इसे प्लेन करेंगे और इसका बैकग्राउंड का कलर को हल्का सा ऐसे बदलेंगे तो देखिए इस प्रकार से इसका बैकग्राउंड भी बदल गया। तो यहाँ से आप बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। लाइन का विड्थ है, ये कितना मोटा रहेगा लाइन, और लाइन का कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये बैकग्राउंड का कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस प्रकार से। ये देखिए ये है शेयर एज टेस्ट। इस नोट को आप टेस्ट के रूप में भी दूसरे ऐप में शेयर कर सकते हैं। शेयर एज नोट ये क्या है, देखिए ये जो नोट लिखा हुआ है ये फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कलरफुल लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही फॉर्मेटेड यही नोट दूसरे ऐप में भी हम खोलना चाहते हैं। तो इसके लिए आप इसे शेयर एज नोट करेंगे। जब इसे शेयर एज नोट करेंगे तो ये पूछेगा आपको किस में शेयर करना है। तो आप व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं, दूसरे ऐप में कर सकते हैं। इसमें कभी कभी कोई ऐप सपोर्ट नहीं करता है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। मैं अभी एक्सप्लोर ये फाइल में नज़र है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ एक फ़ोल्डर सिलेक्टेड है ए नाम से, इसमें मैं ओके कर रहा हूँ। तो देखिए ये कॉपी हो गया। अब देखिए इससे क्या होगा, अब इसे हम इंपोर्ट कैसे करेंगे। अभी जब ये इंपोर्ट होगा तो ये शेयर्ड सॉन्ग्स वाला फोल्डर में आएगा, इसी कैटेगरी में आएगा, अभी इसमें नहीं है। अभी देखिए इसे जब हम जाएंगे यहाँ तो ये दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये स्टार पर क्लिक करना है। अब यहाँ हम अपना ऐप को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक किए तो ये पूछ रहा है कि आप इसे इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ओके पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए शेयर्ड सॉन्ग्स वाला ये कैटेगरी में ये ओके हो गया है। इस ऐप में और एक चीज़ देखेंगे, ये यहाँ देखिए जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये गो बटन दिखाई दे रहा है। तो ये जो वेलकम नोट है ये कौन सा लोकेशन में है, किस कैटेगरी में है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसी में पहुँचा देगा। अभी देखिए इसको बैक किए तो ऐप से बाहर आ गए और ये शेयर्ड सॉन्ग्स में ये वेलकम वाला हमारा नोट सेम टू सेम ये देखिए इसमें ये आ गया है। अभी देखिए एक चीज़ और देखिए, इसमें जैसे ये गाना 1 लिखा है, इसको तो हमने ऑल सॉन्ग्स से खोल लिया। अब हम चाहते हैं कि ये किस लोकेशन में है, तो ये हिंदी सॉन्ग्स में है, तो इसमें जाना चाहते हैं। तो ये देखिए हिंदी सॉन्ग्स में गाना 1 ये हाईलाइटेड हो गया। तो इस प्रकार से इसमें हम जा सकते हैं। और एक चीज़ देखेंगे, जैसे ये वेलकम नोट है तो इसमें एक और फीचर्स है, जैसे गूगल के जैसे जब हम किसी लिंक पर क्लिक करते हैं किसी वर्ड पर
तो दूसरा पेज खोल देता है। इसी प्रकार से इसमें भी हम बना सकते हैं। हम चाहते हैं उदाहरण के लिए, जैसे हम चाहते हैं कि इसको क्लिक करें या फिर ये डिजिटल लिखा है इस पर हम क्लिक करें तो दूसरा पेज खुल जाए, दूसरा नोट खुल जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, अभी ये लॉक है, इसे अनलॉक करते हैं और ये डिजिटल को हमें सिलेक्ट करना होगा। अब इस पर हम क्लिक करेंगे ऐसे, और यहाँ हमको आईडी सर्च करना है दूसरे नोट का, जिस नोट को हमें लिंक करना है। आईडी नंबर 1 या फिर आप यहाँ से जैसे कुछ दूसरा करेंगे, ये वाला को हम खोलना चाहते हैं तो इसके लिए इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये वाला देखिए अभी ये लिंक हो गया है। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ये गो टू, इस पर क्लिक करने पर वहीं हमारा खुल जाएगा वो वाला नोट, और एडिट करके हम लिंक को बदल सकते हैं। अभी आईडी नंबर 2 को लिंक किए हैं तो इसे बदल सकते हैं। रिमूव लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक हट जाएगा। अभी हम गो टू पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए ये वाला नोट खुल गया। तो इस प्रकार से आप इसमें गाने को इसमें लिंक भी कर सकते हैं, कभी कभी इसका ज़रूरत पड़ता है। इसमें देखिए ये वाला बटन क्या का है, जैसे हमें कभी कभी शास्त्रीय संगीत में गानों के बोल मात्रा पर उसके नीचे लाइन चाहिए रहता है। जैसे कि ये देखिए मैं पहले से ही इसमें कॉपी किया हुआ हूँ, मैं इसमें पेस्ट कर रहा हूँ। इस प्रकार से हम शास्त्रीय संगीत में लिखते हैं। और जैसे हम यहाँ तिरकिट लिखना चाहते हैं तो तिरकिट के नीचे एक लाइन रहता है इस प्रकार से, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे तो ये देखिए इसके नीचे एक लाइन बनते जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिए इस ऐप में आप इस प्रकार से संगीत के जैसा अंडरलाइन भी इसमें बना सकते हैं। ये वाला बटन क्या का है, देखिए ये वाला बटन हॉरिजॉन्टल लाइन का है। हम चाहते हैं यहाँ एक लाइन आ जाए, तो ये देखिए एक लाइन आ गया। इसका हम कलर को भी यहाँ से बदल सकते हैं। ये देखिए अभी इसका कलर ये बदल गया। तो इसके द्वारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर सकते हैं, इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और ये वाला टाइम स्टैम्प का है, ये जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये टाइम इसमें ऐड हो जाएगा। इसके द्वारा हम इसमें इमोजी इंसर्ट कर सकते हैं। ये वाला बटन को देखते हैं, ये हाइलाइटर का है। जैसे कि इसको देखिए हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप हाईलाइट इसको कर सकते हैं। इसका आप कलर को भी यहाँ से बदल सकते हैं, तो इससे ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से आप इसमें हाईलाइट भी तुरंत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों इस ऐप में बहुत सारे सुविधा दिया गया है, जिससे कि आप इस ऐप में गाना को बहुत ही अच्छे तरीक़े से लिख करके रख सकते हैं और इसको देख करके स्टेज में अपना कार्यक्रम दे सकते हैं। यहाँ देखिए सेटिंग्स में और कुछ ऑप्शंस है। अपीयरेंस के द्वारा इसमें आप फ़ॉन्ट साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। जनरल में आप सर्च हिस्ट्री लिमिट और रिसेंट ओपन लिमिट को यहाँ से बदल सकते हैं। और बैकअप एंड रिस्टोर में आप डाटाबेस को मोबाइल में लोकल स्टोरेज में बैकअप कर सकते हैं और चाहें तो गूगल ड्राइव में भी बैकअप कर सकते हैं। आपको डाटाबेस को बीच बीच में बैकअप अवश्य ही करना है, नहीं तो नहीं करेंगे बैकअप तो ऐप अगर अनइंस्टॉल हो जाएगा या फिर किसी कारण से मोबाइल में कुछ परेशानी हो जाएगा तो डाटाबेस नहीं रहेगा तो हमारा पूरा गाना डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए आपको डाटाबेस को बैकअप कर लेना है। गूगल ड्राइव में आप बैकअप करके उसमें रख लेंगे ताकि आप दूसरे मोबाइल में भी डाटाबेस को रिस्टोर कर सके, आपका गाना डिलीट ना हो। हेल्प एंड प्राइवेसी में इस पर क्लिक करके आप और जानकारी ले सकते हैं। अबाउट में आप यहाँ से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों एक चीज़ और, इसमें आप फ्री वाला में इसमें केवल 10 कैटेगरी ही ऐड कर सकते हैं और अधिकतम यहाँ 50 नोट्स ही ऐड कर सकते हैं। जब आप इस ऐप को परचेज करेंगे तो आप इसमें अनलिमिटेड नोट्स और कैटेगरी को ऐड कर पाएंगे और जब आप परचेज करेंगे तो ऐप में विज्ञापन भी नहीं दिखेंगे। तो यह ऐप आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के पास अवश्य ही आप इस ऐप को शेयर करें। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स बनाए गए हैं गायकों के लिए, इसलिए इसे सभी कलाकार साथियों के पास शेयर अवश्य करें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।